वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक्स। क्योंकि आज मुझे लगता है मीट बहुत सारे फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक तो है, यानी मंडे है, लेकिन आपको पता है कि आज आलमी दिन बहुत सारे मनाए जा रहे हैं। और आपको पता है हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ आलमी दिन को आलमी दिन के तौर पर मनाया ना जाए, बल्कि उस हवाले से अवेयरनेस भी पैदा की जाए और आप सबको बताया जाए कि इस दिन की मुनासबत से आपने किस मैसेज को फैलाना है। तो ये मैसेज फैलाने का काम हम भी कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से मैं आपको आज बता दूं कि रीढ़ की हड्डी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज का जो इस दवा का थीम है, जब भी कोई दिन मनाया जाता है तो आपको पता है उस साल का कोई ना कोई थीम रखा जाता है। तो आज के दिन का जो थीम है मूव योर स्पाइन, ये एक थीम है जो कि ड्राइव करेंगे हम आज अपने प्रोग्राम में भी। और मूव योर स्पाइन का मतलब ये है कि आजकल चूंकि आप देखते हैं कि आप ऑफिस में हो, वर्क फ्रॉम होम हो, आपकी टेक्नोलॉजी हो, आप फ्रीलांसर हो या आपको कोई भी काम हो, फॉर एग्जाम्पल हरमीत आपका मेरा काम है, तो पिछले 2 घंटे से हम एक ही सीट पर बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन कितना ज्यादा जरूरी हो गया कि आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें आपकी मूवमेंट, आपकी एक्सरसाइज हो, आपका बाहर जाना हो, उठकर चलना फिरना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। रीढ़ की हड्डी के सारे मसाइल, खासतौर पर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि 40% यंगस्टर्स जो हैं वो L5, L2 और इस तरह की रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे मसाइल से 2-4 हैं। तो इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर शहजाद अनवर ने कहते हैं इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन है, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा कि हम शुरू कर लेते हैं सिर्फ रीढ़ की हड्डी के उन मसलों से जो कि आजकल हम देखने में, आप बीइंग फिजिशियन भी और हम भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए हैं मर्दों में, ख़ासतौर पर L5 के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो उसी से शुरू कर लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी के मसाइल शुरू कहाँ से होते हैं और ख़ासतौर पर ये क्यों देखने में आ रहा है कि यंगस्टर्स में इसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया और पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्पाइन है उसकी अवेयरनेस के लिए आज आप लोगों ने अपने इतना इम्पॉर्टेंट शो पे टाइम निकाला है। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम या जिसको हम स्पाइनल कॉलम कहते हैं वो है क्या। स्पाइनल कॉलम में बेसिकली अल्लाह ने 33 मोरे दिए हुए हैं हमें। 7 गर्दन के हैं, 12 छाती के हैं, 5 कमर के हैं। तो ये जो 24 मोरे हैं ये इन पे हरकत होती है। हम गर्दन मोड़ते हैं, हम छाती को मूव करते हैं, हम झुकते हैं, टर्न करते हैं। तो इस पे सारी जो मूवमेंट वो इन 24 मोरों पे होती है। निचले जो 9 मोरे हैं जिसमें 5 आपके सेक्रम के हैं और 4 कॉक्सिक्स के हैं, उन पे मूवमेंट नहीं होती, वो अल्लाह ने फ्यूज़ किए हुए हैं। तो होता ही है कि जी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसमें हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसका लेवल बहुत कंप्रोमाइज़ कर गया। जैसे अभी आपने कहा कि जी हम लोग सुबह घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठे, ऑफिस में बैठे, निकले, वापस आके बेडरूम में बस बैठते हैं। जबकि लेटेस्ट स्टडी जो हुई है साल एक पहले, उसमें उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग है इसका नुकसान तंबाकू नोशी से भी ज़्यादा है। तो यू कैन इमेजिन कि जी जो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग है वो जिस्म को किस तरह से इफेक्ट करती है। और रही से कसर जो है वो वर्क फ्रॉम होम ने पूरी कर दी। तो जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो हमारा सारे का सारा जो बोझ है वो नीचे लंबोसेक्रल स्पाइन पे आके मतलब आके वहाँ पे फ्रीज हो गया या वहाँ पे आके जाम हो गया, जिसकी वजह से वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं, अल्लाह ने हमें डिस्क दी हुई हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया और बाकी मखलूक़ात में हमें ये सबक दी कि बाकी वो 4 हाथ और पाँव पे चलते हैं, जबकि अल्लाह ने हमें इरेक्ट पोस्चर दिया। तो उसकी हमें एक प्राइस पे करनी पड़ती है कि जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा स्पाइन ज़्यादा लोड होता है बजाय कि उस पोस्चर में जब हम हाथ और पाँव पे चलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम हरकत नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, तो क्या है कि जो हमारे जो स्पाइन है उसकी बनावट इस तरह से है कि जो कुछ लिगामेंट्स हैं, कुछ मसल्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की और जो आप कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि जो सवाल हम करें उसके जवाब जिस तरह आप दे रहे हैं बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो रहा है। डॉक्टर साहब एक तरफ एक्सरसाइज, और बहुत खूबसूरत बात आपने की कि ये अगर कंटिन्यूटी रहती है तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हम देखते हैं, खासकर अब ये मसला ख़वातीन में पहले बहुत ज़्यादा था, अब भी बहुत है, लेकिन मर्दों में भी ये मसला आ रहा है, बैठने के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से तो आपने बात की, और ऐसी क्या आदतें जो हमने अपनाई हैं जिसकी वजह से ये मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है? इसमें जो आप देखें कि पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक है, वेट गेन, लोगों के वज़न पहले से ज़्यादा है। अभी आपने कहा कि जी पहले मोस्टली ख़वातीन में कमर के या इस तरह के मसाइल होते थे, आदमियों में नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि अगर हम 2 जनरेशन पीछे जाएं और वहाँ उनका लाइफस्टाइल देखें तो वो सुबह उठना, खेतों में चले जाना, साइकिल चलाना, वॉक करना, तो वो सारा दिन मोबिलाइज रहते थे।
और फिर एक चीज़ इसमें मैं और बताऊं कि जी जो अल्लाह ने हमें 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, उसमें स्पेशली जब हम खड़े होते हैं, उसके बाद जब रुकू में जाके स्ट्रेच करते हैं प्रॉपरली, तो उसमें इतनी बरकत है रुकू वाले स्ट्रेच में कि एक एक टिश्यू में, एक एक मसल में, एक एक लिगामेंट में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है। तो जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो रीजनरेट, बल्कि वो अपने आप को बहाल रखते हैं और एजिंग नहीं होती। तो जहाँ तक जो आते हैं, एक तो जो जंक फूड है, हमारा जो लैपटॉप, मोबाइल, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वर्क फ्रॉम होम, ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसको हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से हमें बाहर आना है, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जो अल्लाह ने इंसान को बैठने के लिए नहीं पैदा किया। वो क्या कहते हैं कि जी हरकत में बरकत है। वो हर लिहाज से बरकत है कि अगर हम कंटिन्यू सिटिंग करेंगे, हमारे जो मसल या लिगामेंट्स हैं वो लैक्स करते हैं, वीक होते हैं, जिसकी वजह से कुछ और चीज़ों को कंपनसेट करता है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैं चाहता हूं उसको भी आप एड्रेस करें। हम सब की आदतें बन चुकी हैं, जहां जहां हम देखें, बच्चे को देखें, बुजुर्ग को देखें, नौजवान को देखें, मोबाइल और फिर सर हमारा जो पोर्शन है इसी तरह हमने किया होता है और उसी में घुसे होते हैं। ये आपने जो अभी बात की कि जो पोर्शन बना हुआ है, फिर अगर गर्दन की बात कीजिए, कमर की बात कीजिए, ये वाला सीन जो बढ़ता चला जा रहा है, मोबाइल में ऐसे घुसना और फिर कहीं ना कहीं सर इसी पोर्शन में रखना, पोजीशन में रखना, ये कितना नुकसानदेह है? मतलब हम इतनी बादब हो गए कि हम सर झुका के रखते हैं, हमने सर उठाकर देखना ही नहीं होता किसी को, कोई गुजर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये देखिएगा, ये मोबाइल है मेरे हाथ में, अगर मेरी नेक ये स्ट्रेट है तो बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 5 डिग्री तो एक्स्ट्रा 9 पाउंड्स, ऑलमोस्ट 4 kg प्लस एक एक मोहरे पे वजन आएगा। और जब हम यहाँ पे यूं करके सारा दिन टेक्सटिंग, मैसेजिंग, सर्फिंग सारा कुछ करते हैं तो तकरीबन 30 डिग्री। तो 6 × 9 दैट मीन्स के अराउंड 50 पाउंड हम अपनी कमर के मोहरों पे जो 20-22 kg एक्स्ट्रा वेट डालते हैं, तो वो जो लोड है वो मसल्स ने उठाना है, लिगामेंट्स ने उठाना है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ होता है, जिससे जो डीजनरेटिव चेंजेस हैं, वो कहते हैं कि जी चोंचें निकल आई हैं, भुरभुरापन हो गया, तो उसकी जो मॉडर्न इरा में सबसे बड़ी वजह है ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का इनकरेक्ट पोस्चर, आप यूं झुक के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बेंड करके बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ये देखिए, ये सारे तो चले मसाइल, लेट्स कम टू द सोल्यूशन ना, कि अब हमने बड़ी मेहनत के साथ ना बड़ा लंबा अरसा लगा के हमने चीज़ें ख़राब की, हमने उसको ठीक भी करना है। हम शुरू कहाँ से करें? फॉर एग्जांपल रीढ़ की हड्डी के मसाइल, आपको आराम तभी मिलता है जब आप सोने के लिए जाते हैं। सोने के लिए आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तकिए के एतबार से क्या क्या एहतियात होनी चाहिए, इस हवाले से बताइए। जी, सबसे पहले तो देखें, लेटते तो आप बाद में हैं, जो लेटने के लिए जो पोजीशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जी हम बिस्तर पे बैठे और ठक करके यूं सीधे लेटे, और जैसे अगर हम यूं पीछे जाएंगे तो अगेन हमारी जो लोअर बैक के मोहरे हैं और जो मसल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड आता है। तो जो नेचुरली हमें करना क्या है कि जब भी हम बेड पे जाके लेटने के लिए जाएं तो हमें, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं उस तरह से बैठें, और जिस साइड पे भी आपकी जगह है और बाजुओं के ज़ोर पे लेटें, ताकि कमर को हम कम से कम लोड कर सकें। एक तो ये, इसी तरह जब हमने उठना है हम यूँ सीधा उठते हैं, ये नहीं करना। हमें राइट पे जगह है बेड के, लेफ्ट पे जगह है, तो उस तरफ पूरी करवट लेके, और अगेन पहले जो आपने टांगे हैं वो बेड से नीचे लाएं। जब आप टांगे नीचे लाएंगे तो आपका आधा वजन जो है वो नीचे चला जाएगा, बाकी आप बाजुओं के जोर पे करवट के बाल उठें। ये कितनी कॉमन गलतियां जो कि रोजाना की बुनियाद पर हम करते हैं और हमें अवेयरनेस ना होने की वजह से नहीं पता कि हमने सिर्फ उठना कैसे है। और दूसरा जो मैट्रेस है उसके बारे में अक्सर लोग जो है वो हमसे सवाल पूछते हैं। मैट्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी अगर आपको रुई के गद्दे पे नींद आती है आप उस पर सोएं, अगर आप हार्ड बेड पे सोना चाहते हैं उस पर सोएं। मैट्रेस जो फोम का है उस पर सोते हैं। स्प्रिंग, सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जब आप बिस्तर से उठें तो उसमें गड़ा ना पड़ा हो, कि वो अपनी, वो गड़े फोम में स्पेशली तब पड़ते हैं जब वो अपनी उम्र पूरी कर चुका होता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो फिर वो आपको चेंज करना चाहिए। आप फोम, स्प्रिंग, रुई, जिस पे मर्जी सोएं। और दूसरी बात यह कि जो लेटने और बैठने का जो पोस्चर है कि करवट पे लेटें, करवट पे उठें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है, ख़ासकर स्टूडेंट्स को और हमारी बहनें और भाई, एट ए स्ट्रेच 30 मिनट से ज़्यादा मत बैठें।
ओके। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद आपके मसल्स से जो लोड है वो आपके लिगामेंट्स पे शिफ्ट होता है, वो वीक होंगे तो मसल खिंचाव में जाएंगे, फिर उससे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप डॉक्टर साहब- ऑफिस में बैठे मीटिंग्स करें, शोज करें, सारा कुछ करें, जी। लेकिन ये है कि 20-30 मिनट्स के बाद सिर्फ खड़े हों और थोड़ा सा यूं स्ट्रेच कर लें। मतलब ये बेसिक टिप्स है जो कि आपको मेरे ख्याल से इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो कि आपको बड़ी पेन से बचा सकती है। रीढ़ की हड्डी है भई, आपका पूरा इन्हिसार आपके जिस्म का, आपकी तमाम तर हड्डियों का इस रीढ़ की हड्डी पे करता है, तो इसका ख्याल रखना तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के दिन के मौका पर हमारा भी पैगाम यही है कि कुछ बेसिक सी प्रिकॉशंस हैं, या यूँ कहे कि ये टिप्स हैं जो कि आपको दिन और रात सोते उठते जागते इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आप रीढ़ की हड्डी के मसाइल से जो है वो बच सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमने लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक आते हैं, कीप वॉचिंग।